बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। यमी फूड विद आलिया में आप सब लोगों को वेलकम कहती हूँ। मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार से कीमे के पराठे लेके आई हूँ, जिसे मैंने अचार और रायते के साथ सर्व किया है। तो चलें फिर ट्राई करते हैं इन्हें और बिस्मिल्लाह करते हैं। पराठों की फिलिंग के लिए हमें चाहिए कीमा आधा किलो। मैंने मटन का लिया है, आप चाहे बीफ या चिकन का कीमा भी ले सकते हैं। 2 मैंने प्याज ली हैं छोटे साइज़ की, उन्हें ऑमलेट की तरह काट लिया है। 3 बारीक हरी मिर्चें मैंने काट ली हैं। आधा चम्मच ज़ीरा लिया है और आधा ही चम्मच मैंने गरम मसाला लिया है। आधा चम्मच नमक लिया है, 1.5 चम्मच मिर्चें ली हैं और आधा चम्मच हल्दी ली है। और लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने 2 चम्मच लिया। चूल्हे पर पैन रखेंगे और फ्लेम ऑन करेंगे। पैन में कीमा डाल दिया है और 1 कप पानी ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। इसके बाद में इसमें नमक, मिर्च और हल्दी ऐड करूँगी और साथ ही मैं इसमें गरम मसाला और ज़ीरा भी ऐड कर दूँगी और इसे इतना पकाएंगे कि पानी खुश्क हो जाए। पराठों की डो बनाने के लिए मैंने 6 कप आटा लिया है। मैंने चक्की का आटा लिया है, आप चाहे तो वाइट आटा या मैदा भी ले सकते हैं। इसके अलावा मैं लिया है 1 चम्मच नमक, 1 बड़ा चम्मच चीनी और आधा चम्मच अजवाइन और 3 टेबलस्पून मैंने कुकिंग ऑयल लिए और गूंदने के लिए पानी लिया है। अब मैं सब चीज़ें इसमें ऐड करके और पानी के साथ इसे सॉफ्ट से एक डो बना लूँगी और इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट दूँगी। उसके बाद मैं सिर्फ इसे 2-3 ही मुक्कियाँ लगाऊँगी तो बहुत सॉफ्ट सा एक अच्छा सा आटा बन जाएगा। बहुत ही अच्छी नरम सी डो बन जाएगी। फिर हम इसके पराठे तैयार करेंगे। देखें जी, इधर पानी खुश्क हो चुका है और कीमा बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब हम इसे एक अलहदा से बर्तन में निकालेंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख छोड़ेंगे। कीमा ठंडा हो चुका है। अब इसमें प्याज और हरी मिर्चें ऐड करके इसे मिक्स कर लूँगी। अब मैं आटे को 2-3 मुट्ठियाँ लगाऊंगी तो ये आटा बिल्कुल सॉफ्ट बन जाएगा। अब मैं इसे एक अलहदा बर्तन में रख के और 10 मिनट के लिए रेस्ट दूँगी। अब मैं पेड़े बना रही हूँ, इसके बाद मैं पराठे बनाऊँगी। एक रोटी बनानी है और उसके दरमियान फिलिंग रख देनी है। अब इसे किनारों से पकड़कर अच्छी तरह से पोटली की शक्ल दे देनी है। जो फालतू आटा होगा वो हमने निकाल देना है और फिर इसे हल्के हल्के हाथों से हमने प्रेस करना है। बहुत ज़ोर ज़ोर से प्रेस नहीं करना और इसे बेलना भी हमने हल्के हाथों से ही है और इसे हम हल्की आंच पे पकाएंगे। देखिए, मैं हल्के हाथ से बेल रही हूँ, इसे आपने ज़ोर ज़ोर से प्रेस नहीं करना। अब मैं पराठा फ्राई कर रही हूँ। आपने इसे बहुत तेज़ गरम तवे पर नहीं डालना और हल्की आंच पर ही पकाना है। बस अब पराठा बिल्कुल तैयार होने को है। अब मैं इस प्लेट में निकाल रही हूँ। आप अपनी चॉइस के मुताबिक इसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। बेशक आप 4 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। बेशक आप साबुत ही खा लें, जैसा आपको पसंद हो। व्यूअर्स, ये है कीमा पराठा की फाइनल लुक। मैंने इसे अचार और रायते के साथ सर्व किया है। आप चाहे तो इसे मीठी चटनी या पुदीने की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे किसी बहुत अच्छी सी नई रेसिपी के साथ। तब तक खुश रहें, खुश रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।